तो क्या बोलते थे कि रोना है, रोना माना एक कमजोरी है। जिसके अंदर ऐसा अनुभव हो जाएगा वो ऐसा थोड़ी बोलेगा हम ऐसे किए, हम ऐसे गए, हमारे साथ ऐसा हुआ, हम बच्चे को सरेंडर कर दिए तो हम ऐसे गए इस संस्था में तो ऐसे हुआ वैसे हुआ ये हुआ। तो ये क्या हो गया, ये अनुभव जो वास्तविक अनुभव है जीवन का, जो सच्ची घटना है, जो श्वास से तन मन धन संबंधों से जुड़ी हुई घटना है, एक काल्पनिक नहीं है। याद रखना सभी लोग, एक कल्पना नहीं है। जैसे लोग सुनाते हैं ना, कहानी बनाएंगे तो कहेंगे कि ये कहानी काल्पनिक है, इसके हमारे किसी व्यक्तिगत जीवन की घटना से कोई संबंध नहीं है। और अपने वहाँ का जो घटना है एक काल्पनिक नहीं है, जीवन की सच्ची घटना है। किसी के कल्पना से यहाँ कोई संबंध नहीं है। किसी का कल्पना होगा, लेकिन हमारे जीवन की सच्ची घटना है, जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई ये घटना है। ये रोना नहीं है, ये वास्तविकता का बोध कराना है कि जिसका काल्पनिक घटना है, जो घटना घटाया है घाट बना करके कल्पना करके, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। तो कल्पना वाले जो घाट बना के घटा रहे हैं, जो सीरियल दिखा रहे हैं, जो रियल नहीं है, जो सीन पैदा कर रहे हैं, वो सब क्या बोलेंगे, ये तो रोना है। जबकि रोना तुम सभी का है, रियल नहीं है। सीरियल वालों का क्या है, रोना है। यहाँ पर इसलिए ये अनुभव की यात्रा जो कराई गई आजकल के लिए, क्या बोला है, आगे चल कर के ज्ञान कोई नहीं सुनेगा, सभी अनुभव सुनेंगे। अनुभव क्यों बोला, क्योंकि उसके जीवन से जो सच्ची घटना होती है, उसके तन मन धन से जुड़ा हुआ होता है, समय संकल्प सबसे जुड़ा हुआ होता है, वो बहुत ही पावरफुल होता है। वो होश में लाने का, जो बेहोश हो गए हैं उनके अंदर जोश पैदा करके यथार्थ का बोध कराने वाला वो अनुभव है। जो रो रहे हैं सब लोग, एक दूसरे को टोना करके टोक टोक के, उनका रोना बंद हो जाएगा इससे। इसलिए दिया जा रहा है अनुभव कि तुम कुछ भी नहीं हो उसके आगे। ये तो एक झलक है अनुभव का। वो क्या है, रफ करते हैं ना, रफ जल्दी 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 में है वो। लेकिन पूरा जिस दिन फेयर कर दिया जाएगा फीलिंग के साथ, सबका एयर निकल जाएगा जो उड़ान भर रहे हैं। जब फेयर की फाइल खुलेगी तो इसीलिए फेल की फीलिंग कराई जा रही है, हीलिंग करा करके, कि उसके आगे तुम लोगों का कुछ भी नहीं है जो अनुभव सुना रहे हो। इसलिए अनुभव सुनाना जरूरी होता है। उससे सब लोग सीखते हैं, जिसको कहते हैं कहानी सुनाते हैं। कोई कथा में कहानी सुनाते हैं ना, उदाहरण देंगे, उससे सीखना होता है। चिड़िया का कहानी सुना लेंगे कि जंगल था, चिड़िया थी तो चोंच भर भर कर, जंगल में आग लगी थी तो चिड़िया चोंच में पानी भर भर के बुझा रही थी, तो कौवा हंस रहा था। तो ये चिड़िया, ये जंगल की आग जो जंगल में लगी है ना, तेरे चोंच के पानी से बुझने वाली नहीं है, तुम भी आज चुपचाप बैठ जा इधर। तो चिड़िया क्या बोली थी, सबको पता है, आए दिन सभी सुनाते रहते हैं कथाओं में। चिड़िया बोली, मुझे भी कौवा, मुझे भी पता है कि मेरे चोंच के पानी से ये आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन जब इस सृष्टि का नया इतिहास लिखा जाएगा ना, तो फर्स्ट पेज पर मेरा नाम होगा। तो ऐसा कर्म कर लो इन नगरों के बीच में, नपुंसकों के बीच में, क्योंकि ये दुनिया जाने वाली है। चाहे कितना भी किस्से कहानी धर्म कर्म कर लो, लेकिन परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है। प्रकृति का नियम है परिवर्तन। जो आज है कल नहीं रहेगा, सब दिन रहता नहीं के समाना। तो जब परिवर्तन होना ही है, मरना ही है, तो अच्छे कर्म के लिए एक लक्ष्य लेकर के, अच्छा संबंधों के बीच में अच्छा करके मरो ना।
अब कोरोना यही तो संदेश दे रही है। तो जो जीवन का जो वास्तविक अनुभव होता है, जो सच्ची घटना होती है, जो जीवन से जुड़ी हुई होती है, वो संजीवनी बूटी का काम करती है, क्योंकि जड़ से जुड़ी हुई है, वो जमीनी हकीकत से जुड़ी हुई है, जमीन से जुड़ी हुई है, प्रैक्टिकल अनुभव है, अंतरात्मा की आवाज़। वो सबके लिए क्या संजीवनी बूटी का कार्य करता है। वो उससे सीखो सभी लोग। ये हम नहीं चाहेंगे कि आने वाले संगठन के लोग इस तरह के जीवन जी करके ट्राई करें खुद। नहीं, बचने के लिए दिया जा रहा है। बचो भी बचाओ भी। जो अनुभवी होते हैं अपने परिवार में, घर में, तो माता पिता जो होते हैं अनुभवी होते हैं, बाबा दादी, लेकिन उनका अनुभव नहीं सुनते हैं आजकल के बच्चे। अपना सुनाएंगे, इतने आगे बढ़ गए हैं, उनके पास प्रैक्टिकल जीवन का अनुभव बहुत बड़ा ओले के बैठे हुए होते हैं। वो पूंजी है, उनकी प्रॉपर्टी है, उसके मालिक नहीं बनते हैं ले करके थोड़ा सा अनुभवी बन जाएं जो जीवन में हमारे काम आए। सीखते हैं लोग दादा दादियों से। आजकल कोई तो सिखाते ही नहीं है, कोई चाहते हैं तो कोई सीखता भी नहीं है। ये भी एक भाग्य दुर्भाग्य है सबका। किसी का भाग्य रहता है, किसी का दुर्भाग्य रहता है, नहीं सीख पाते। अब फ्री में वो देना चाहते हैं कि हमारा नाती पोता हमारे अनुभव को लेकर के और बच जाए। जो हमसे गलती हुई वो हमारे बच्चों से ना हो, पोते पोतियों से ना हो, पोतरे धोत्रे से ना हो, नाती नतकुरों से ना हो। वो अनुभव दादी बाबा देना चाहते हैं, लेकिन आजकल कोई ले रहा है? क्यों नहीं ले रहा है? तो ले नहीं रहा तो उन्हीं का जा रहा है, दादी बाबा का क्या जा रहा है? वो बैठ करके टुकुर टुकुर देखते रहते हैं, लेकिन कोई उनको देखता है, ताकता है? दूसरे ताक में लगे रहते हैं, दूसरे कला में, लेकिन कोई अनुभव नहीं लेना चाहता। उनसे ज़्यादा शिक्षित हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो अनुभव का क्लास है वो साधारण क्लास नहीं है, लेकिन साधारण लोग साधारण ही समझेंगे, क्योंकि उनसे उनको कोई मतलब नहीं होता है। तो उदाहरण जो दिया जाता है वो सीख है उसमें। जब कोई कहानी सुनते तो कहते हैं इस कहानी से हमको क्या लाभ मिला, क्या शिक्षा मिली। बीज बात है कि गुरु और शिष्य के बीच में कहिए या भगवान भगत के बीच में कहिए, जो भगवान आता है वो भगवान बन के नहीं मिलता है इस सृष्टि मंच पर किसी से। पहली बात तो सबसे मिलता नहीं है। इस सब लोग अपने भ्रम को दूर कर लें, सभी से नहीं मिलता है वो। बहुत गिने चुने लोगों का दृष्टांत आता है, तुरंत अंत हो जाता है वो दृष्टि देखने के बाद। माने आपके उस जीवन का अंत, जो जीवन आप जी रहे थे, खत्म, मौत है, और मरना कोई चाहता नहीं है। जब जिंदे ही रह जाते हैं रिजल्ट आउट हो जाता है, क्योंकि वो मानने वाले नहीं होते हैं, इसलिए उनको जनाया नहीं जाता है, सबको नहीं बताया जाता है। सबको सिर्फ राहत सामग्री कब कितने बजे क्या मिलेगा, आप सभी आ जाना अपना ले करके। जो इस तरह की आत्माएं हैं उनको क्या मतलब है, आप बताइए? राज से, पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब है उनको? कुछ की धी है ही नहीं, तो बुद्धि में उनके बैठेगा नहीं, तो आप फाइल लेकर के कैसे बैठ जाओगे? उनको जो ज़रूरत है उनको क्या दो, उनको व्यवस्था दो। प्रजा वर्ग की आत्माओं को जो इस ज्ञान को लेके लूट पीट गई हैं, दुखी हैं, भटक गई हैं, उनको व्यवस्था चाहिए बस। और उनको व्यवस्था देकर उनका दुआ ले लो बस। और कोई सेवा है ही नहीं है, और कोई ज्ञान है ही नहीं है जो ज्ञान सुना के आप ध्यान लगवा रहे हो। वर्तमान समय उस तरह के ज्ञान की जरूरत नहीं है जो अभियान चलाए हो आप सभी, जो चल रहा है। तो अनुभव जो है, जो दृष्टांत दिया जाता है, सुनाया जाता है, वो सीखने के लिए, समझने के लिए, सतर्क होने के लिए, संभालने के लिए, बचने के लिए और बचाने के लिए, ये भाव होता है। और सबका उसमें अहम वहम जो होता है ना, वो दूर हो जाता है। जो सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, वो अपना बराबर कर लेते हैं, रिफाइन खुद ही कर लेते हैं। वो उनके पास जैसे कि मशीन मिल जाती है, वो बूटी को पी लेते हैं, अपने अंतरात्मा में उतार लेते हैं, फिर सब प्रकाशित हो जाता है, प्रकाश बन जाता है वो, क्योंकि उसमें सभी तत्व समाये हुए होते हैं। एक एक का घुटने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ बार बार वही घुट्टी दी जा रही है, ईमानदार बन जाओ बस, सच्चाई सफाई,
अहम बहम को दूर कर लो। जहाँ से कुछ मिलता है वहाँ से सिर्फ लो, जब मांगा जाए तब दो, नहीं तो दोगे तो ऊपर से जो आ रहा है वो धारा रुक जाती है, ब्रेक लग जाता है, फिर फायदा नहीं करता है जीवन में, वो कारगर नहीं होता है, फिर मजबूती नहीं आती है। इसमें क्या होता है, अपना चलाना हो जाता है। सरल सहज विचार स्वभाव को देख करके सब लोग साधारण समझ के फिर वैसे ही क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। अपना सौभाग्य नहीं समझते, अपना सौभाग्य समझना चाहिए। वही क्या होता है, भाग्यवान होता है, जो भगवान के समीप होता है। भाग्यवान कौन, जो सबसे बड़ा भाग्यवान है, भाग्यशाली है।